गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पंचम अध्याय पंचम उपदेश पढ़ेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, जिसका नाम है पिंड और परमपद का समरस भाव, यानी समरसता स्थापित करने की बात आई है। निज पिंड में और परम पिंड में समरस भाव लाना है, यानी कि एक होना है शिव से। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति का महत्व बताया गया, तो गुरु का महत्व बताया गया है। वेशभूषा, पिंड सिद्ध योगी कैसी वेशभूषा धारण करते हैं वो बताया गया है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि वेशभूषा की चर्चा यहाँ तो है ही, इसके अलावे आपको क्या क्या योगी धारण करते हैं अवधूत योगी, तो छठे अध्याय में भी है, छठे उपदेश में भी है। यहाँ वेशभूषा है तो उस अंतर को भी हमें समझना पड़ेगा कि पंचम उपदेश में क्या कहा जा रहा है वेशभूषा में, अवधूत योगी वाले में क्या क्या चीजें फाइनली कही जा रही हैं। फिर सिद्धियों की चर्चा है कि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, और हर साल 12 साल तक साधना का महत्व है, तो हर साल कुछ नई सिद्धियां मिलती हैं। उन सिद्धियों की चर्चा है 12 साल के अलग अलग सालों में कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं। साथ ही गुरु परंपरा है, 5 तरीके की गुरु परंपरा बताई गई है कि कौन कौन से गुरु ने कौन सी परंपरा शुरू की। और 5 संतान है, पंचमहाभूत को 5 संतान बताया गया है, उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या है। ये 5 संतान शिव के ही 5 संतान माने गए हैं। गुरु और शिष्य के बारे में कहा गया है, योगी का क्या कर्तव्य है, और सदगुरु के लक्षण भी बताए गए हैं। तो सदगुरु शब्द की ज्यादा व्याख्या पंचम अध्याय में ही की गई है। जो छठा अध्याय है जिसमें कि आपको अवधूत योगी की चर्चा है, उसमें सदगुरु के बारे में है चर्चा, लेकिन बहुत थोड़ी सी चर्चा है। लेकिन सदगुरु के लक्षण वगैरह पंचम उपदेश में ही बताए गए, तो उससे क्वेश्चन भी आता है सदगुरु के बारे में कहाँ पर चर्चा है उनके स्वरूप की, तो पंचम उपदेश में है। और इसी में अवस्था भी स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय तुरीयातीत भी बताया गया है, तुरीयातीत वाला वो भी इसी में 5 संतान के दौरान आ जाता है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम सबका कर्तव्य है कि अपना जो निज पिंड है उसको उस परम पिंड के साथ एक करना है, उस शिव के साथ एक करना है, उसी को समरस कहा गया है। यानी इस पिंड को उस परमात्म पिंड में मिलाना ही समरसता है, एकता है, उसी को समरस शब्द यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से ये अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है समरस शब्द की वजह से। अब उस परम पद को आप मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकते। वाणी से हम वो, ये उपनिषद में भी ये बात कही गई, वाणी से उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, उनको सिर्फ अनुभूति से जाना जा सकता है, सिर्फ योग मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बाकी जितने मार्ग कोई कहते हैं कि हम उनको परमात्मा से मिला देंगे, वो सब पाखंड है, बाकी सारे मार्ग पाखंड है। एक आवेश, एक उत्तेजना उत्पन्न होता है, उस आवेश की वजह से शिव के साथ एकता की विशेष अनुभूति होती है, अपूर्व प्रकाश की अनुभूति होती है। परपिंड और स्वपिंड का द्वैत भाव मिट जाता है जब हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, योग मार्ग का जब हम सेवन करते हैं, तब हमें परम पद की प्राप्ति होती है। अब गुरु का इंपॉर्टेंस बताया गया, गुरु के अनुग्रह से ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुरु के शरणागत होना है, गुरु को समर्पित कर देना है अपना सब कुछ, तब उनकी कृपा से परम पद की अनुभूति होती है। और यहाँ निज पिंड की बात की गई है, जब गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु अभ्यास बताते हैं, आप एक एक अभ्यास को करते हैं, तो निज पिंड का ज्ञान होता है। निज पिंड मतलब अपना जो आपका पिंड है उस पिंड का ज्ञान होता है। जब निज पिंड का ज्ञान होता है, तब निज पिंड का ज्ञान होते ही पता चलता है कि वो जो परम पिंड है, परम पद है, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। इसीलिए निज पिंड का ज्ञान जरूरी है। निज पिंड का ज्ञान होने पर परम पद में एकाकार हो जाता है वो। जब तक निज पिंड का ज्ञान नहीं होगा, परम पद का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परम पद भी कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। वो परपिंड भी अपने अंदर ही मौजूद है, यानी परम पिंड भी अपने अंदर ही मौजूद है। और उसको योगी कब महसूस करता है, जब निज पिंड पर सिद्धि हो जाती है।
तो निज पिंड सिद्धि का अनुभव करने पर ऐसा होता है। निज पिंड का अनुभव का क्या अर्थ है ये भी बताया गया है इस सिद्धांत पद्धति में, कि अपने ही शरीर में परमात्मा की किरण रूपी आनंद के साथ एकता का अनुभव करना। अभेद मतलब एक होने का अनुभव करना, कि अरे हम तो परमात्मा स्वरूप ही हैं, हमारे अंदर ही है, वो अनुभव करना ही निज पिंड का अनुभव है। तो निज पिंड का अनुभव कुछ अलग से नहीं है, परमात्मा की किरण रूपी आनंद के साथ एकता का अनुभव करना ही निज पिंड का अनुभव है। अब सिद्धि की बात आती है, तो कोई महायोगी वाला सिद्धि क्यों चाहेगा? तो कहा गया सिद्धि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, सिद्धि से भी परम आनंद की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति में सिद्धि को कहा गया है कि वो आपके लक्षण की तरह है, उससे आपको पता चलता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पिंड सिद्धि के बाद योगी की वेशभूषा की चर्चा पंचम उपदेश में किया गया है, जो समरसता वाला उपदेश है, जहां समरसता बिठाने की बात आ रही है। शंख और मुद्रा को धारण करना चाहिए, वेशभूषा के बारे में कहा गया है कि वेशभूषा अगर आप धारण करके अभ्यास करते हैं तो एक माहौल आपका बनता है, आप उसी में रमते चले जाते हो शुरुआत में। हालांकि वेश बाद में ये भी कहा गया कि सिर्फ वेश धारण करने से कुछ नहीं होगा, वेश धारण करके जब तक आप अभ्यास नहीं करते, जब तक समरसता नहीं बिठाते हैं, तो वेश का कोई अर्थ नहीं है। तो वेश में देखिए क्या कहा गया है, शंख और मुद्रा को धारण करना, हाथ और गले में शंख धारण करना, दोनों कान में मुद्रा धारण करना। अब शंख शब्द को लेकर के आपके मन में संशय हो सकता है, शंख क्या है, जो बजाने वाला शंख है ये है, या इसका कोई और अर्थ है शंख का? तो शंख के दो अर्थ बताए गए। एक अर्थ तो यही बताया गया जो छठे उपदेश में बताया गया आपको लास्ट में, कि शंख सम का अर्थ क्या है, खा का अर्थ क्या है, वो नीचे हमने यहाँ लिखा भी है वहां से निकाल करके। एक तो शंख जो है वो मानसिक होता है, दूसरा शंख होता है स्थूल होता है। तो स्थूल भी कहा गया, गले और हाथ में भी शंख का चिन्ह जो है वो अंकित करते हैं, लेकिन मानसिक वाले की चर्चा छठे में कही गई, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो शाब्दिक तौर पर ये शंख और मुद्रा को धारण करना, केश दाढ़ी मूछ धारण करना, ये भी कहा गया, केश धारण करना, दाढ़ी और मूछ धारण करना है। अमरी का पान कहा गया है, अमरी पान और उसके बाद सोमरस का पान, दोनों शब्द आया हुआ है। अमरी का भी पान करना, सोमरस का भी पान करना है। और पसीना आए तो उसको शरीर पर मलना है, मालिश करना है। जन समूह से दूर रहना, एकांत में रह के अभ्यास करना है। और अगर आप योगी हो गए तो योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी है। समरस भाव आपका हो गया तो जो योग्य शिष्य हैं उसको दीक्षा भी दीजिए। संध्या काल में अकेले में मंत्र जाप करना चाहिए, संध्या काल शाम को अकेले में मंत्र जाप करना चाहिए। भैरव की पूजा करनी चाहिए, ये कहा गया, ध्यान रखिएगा, भैरव की पूजा। और किसी भगवान का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा, तो एग्जाम की दृष्टि से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जामिनर यही नजर डालते हैं। शंख बजाना चाहिए, अब शंख ऊपर धारण करने के बाद है, बीच में शंख बजाने की बात है। फिर श्रृंगी नाद कहा गया, ये भी ध्वनि करना, श्रृंगी नाद। तो इसकी व्याख्या में हमने देखा कि एक सिंह होता है, सिंह की ध्वनि करना कहा गया, एक सिंह ध्वनि करना, श्रृंगी नाद यहाँ पर आया हुआ है। और वस्त्र क्या होना चाहिए, तो कोपीन पहनना चाहिए, इसको लंगोट कहते हैं, इसे महर्षि रमन पहनते थे, एक लंगोट पहन के, दो ही लंगोट अपने पास रखते थे। खड़ाऊ पहनना चाहिए, एक कंबल रखना चाहिए, एक छतरी रखना चाहिए, बेत का दंड रखना चाहिए। बेत होता है, पहले बुजुर्ग लोग बेत का दंड गांव में रखते हैं, तो बेत का एक डंडा रखना चाहिए। एक जलपात्र रखना चाहिए, जिसको कमंडल कहते हैं हम लोग। और भस्म से तीन रेखा बनानी चाहिए, जिसको त्रिपुंड कहते हैं। तीन रेखा पे भी देखते हैं ना, तीन रेखा बनाते हैं, त्रिपुंड कहा जाता है। और फिर कहा गया गुरु की वंदना करनी चाहिए। ये सारी बातें पंचम उपदेश में है, समरसता वाले में। फिर से इसको देख लीजिए, ऐसे महर्षि रमन की तस्वीर हमने लगाई हुई है यहाँ पर। शंख और मुद्रा धारण करना है, अमरी पान सोमरस का पान करना है, पसीना आए तो शरीर पर मलना चाहिए, जन समूह से दूर एकांत में रह के अभ्यास करे, योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए, संध्या काल में मंत्र जाप करना चाहिए। भैरव की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भैरव की पूजा कही गई है। सिद्ध पिंड सिद्ध योगी के लिए कहा गया। शंख बजाना, श्रृंगनाद की ध्वनि करना, लंगोट पहनना यानी कोपीन शब्द आता है, खड़ाऊ पहनना है, कंबल छतरी बेत का डंडा और कमंडल रखना है, भस्म से त्रिपुंड लगाना है, गुरु की वंदना करना है।
ये पंचम उपदेश में ये बातें कही गई है। लेकिन बाद में फिर इसी को कहा गया है कि ऐसा ना हो कि जो ढोंगी है वो सिर्फ वेश धारण कर ले तो उससे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो वेश धारण धारण करने से परम पद नहीं मिलने वाला है। योगी का परिचय कराता है वेश, उसका और कोई लाभ वेश का नहीं है, आपका परिचय कराता है। अब गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है कि पिंड सिद्ध हो जाने पर सभी सिद्धियां मिलने लग जाती हैं, ये महिमा है उनका। जिन्हें अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व सिद्ध हो जाता है, सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं जब आप अभ्यास लगातार कर जाते हैं करते हैं। लेकिन कब? गुरु की कृपा के बिना सिद्धियां नहीं मिल सकती, बिना गुरु कृपा के सिद्धियां नहीं मिल सकती हैं। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर खुद कह रहे हैं। वेदांत को आप सुन ले, उपनिषद को सुन ले, परम पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे महावाक्यों को समझ लें, उस रहस्य को नहीं जाना जा सकता सिर्फ समझने से, पढ़ने से। सोहम अजपा से भी उसको नहीं जाना जा सकता। हम लोग सोहम जाप चलता रहता है ना, हम लोग जान गए कि अजपा गायत्री चलती रहती है, हंस मंत्र चलता रहता है, उससे भी नहीं जाना जा सकता है। तो कैसे जाना जाएगा? तो बिना गुरु की कृपा से नहीं जाना जा सकता है। गुरु की कृपा होगी तो कोई भी साधन आप अपनाएंगे, उस साधन में आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे। योगी की विशेषता बताई जा रही है कि योगी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। परम पद की प्राप्ति होने पर उस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, कोई अपने हिसाब से चलाना चाहे। वो स्वयं लीला बस कार्य करते हैं, अपनी ही लीलाओं में डूबे रहते हैं, वो अजर अमर हो जाते हैं क्योंकि आत्मा में अवस्थित हो गए हुए हैं। दैत्य और देवता भी उनको नहीं मार सकते हैं, और उनकी क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान हो जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, उनकी क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान हो जाती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यही पंचम उपदेश में ही दो और बातें बताई गई हैं, एक संयम, एक सोपाई शब्द आया हुआ है। संयम और सोपाई। संयम के बारे में कहा गया है इंद्रियों और मन को विषयों से हटा करके आत्मा में लगाए रखना संयम है, बहुत आसान है। सोपाय के बारे में कहा गया है मैं स्वयं मेव प्रकाश स्वरूप हूँ, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा मैं स्वयं हूँ। अब जिस ज्ञान से ये अखंड ज्ञान होता है कि हम ही खंडित नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत हैं, वो स्वयं में प्रकाश और परम शिव हम ही है, हमारे अंदर ही हो सकती है। जिस ज्ञान से अखंड ज्ञान का बोध होता है वही सोपाय कहा गया। तो क्या पता एग्जाम में ये शब्द दे दे सोपाय और दूसरी तरफ मैच करने दे दे सोपाय क्या होता है, अभी तक आया हुआ नहीं है। अब गुरु की कृपा से 12 वर्षों में जो सिद्धि मिलती है, गुरु जब कहते हैं 12 वर्ष तक आप साधना करो, तो 12 वर्ष की सिद्धियों के बारे में कहा गया। पहले साल की सिद्धि, दूसरे साल क्या सिद्धि मिलेगी उसकी चर्चा की गई है। जब हम सब अगर मान लीजिए गुरु के बताए निर्देश के मुताबिक हठ योग में जिस परंपरा में कही जा रही है अभ्यास करते हैं, पहले साल योगी रोगों से मुक्ति पा लेता है, पूरी तरह रोगों से मुक्त हो जाता है और सबका प्रिय हो जाता है पहले साल की सिद्धि। दूसरे साल में कहा गया वेद शास्त्रों के रहस्य का वक्ता हो जाता है। दूसरे साल में वेद शास्त्र के रहस्य का वक्ता। पहले तो आप रोग से मुक्त होते हैं, सबका प्रिय होते हैं, तो सब आपसे वेद शास्त्र सुनना चाहते हैं, तो आप वेद शास्त्र में जो रहस्य छिपा हुआ उसका वक्ता हो जाते हैं। कुछ ऐसे सेटिंग कीजिए, निमोनिक बनाइए। तीसरे साल में आप शरीर आपका दिव्य हो जाता है, हिंसक जंतु भी आपको कब कष्ट नहीं पहुंचा सकते तीसरे साल की सिद्धि होने पर। चौथे साल में भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है और दूर के शब्द सुनने की भी क्षमता आ जाती है। चौथे साल में धीरे धीरे आपकी उन्नति हो रही है, सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। पांचवें साल में वाक्य सिद्धि मिल जाती है। तो कहेंगे 5 साल का बच्चा बहुत बोलता है, अरे वाह बोलने में पारंगत हो गया। तो पांचवें साल में वाक्य सिद्धि मिल जाती है। इतना ही नहीं, पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है, ये भी कहा गया है सिद्धांत पद्धति में। पांचवें साल में पर काया प्रवेश की सिद्धि मिल जाती है। छठे साल में तो शस्त्र भी नहीं काट सकते, वज्रपात का भी असर नहीं होता है अगर छठे साल तक आपने साधना कर लिया गुरु के बताए रास्ते पर। और सातवें साल में वायु के समान वेग वाला हो जाता है, पृथ्वी के आधार की जरूरत नहीं होती है, हवा में ही उड़ करके कहीं भी पहुंच सकता है सातवें साल में। आठवें साल में अष्ट सिद्धि, ये आसान है। आठवें में अष्ट सिद्धि कहा गया, अणिमा आदि सिद्धियां।
तो अष्ट सिद्धि साल में मिलती है। 9वें साल में वज्र के समान कहा गया है, दृढ़ हो जाता है। वज्र वाला एक पहले भी आया हुआ है 6ठे साल में, वज्रपात का असर नहीं होता है, ये आया हुआ है। और यहाँ पर आया हुआ है वज्र के समान दृढ़ हो जाता है, आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है, कुछ चीजें आया हुआ है मिलता जुलता। जैसे 9वें साल में वायु के समान वेग वाला हो जाता है, और 9वें साल में आकाश विचरण की क्षमता आई हुई है, तो दोनों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10वें साल में वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला हो जाता है। अब पहले 7वें में वायु के समान वेग वाला था, 10वें में आकर तक वायु से भी तेज गति वाला हो जाता है। और 11वें साल में पूर्ण पूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है, यानी कि सब कुछ जानने वाला हो सकता है, सारा ज्ञान हो जाता है, और अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है। सिद्धियां एक दो नहीं, अनंत सिद्धियां उसके पास है, अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है। 12वें साल में कहा गया वह शिव के समान निर्माण और संहार करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। 12वें साल में निर्माण भी कर सकता है, संहार भी कर सकता है अपनी सृष्टि का, ये क्षमता आ जाती है। इस तरह से गुरु के प्रभाव से 12 साल की सिद्धियों की चर्चा है, अलौकिक सिद्धियां उसको मिल जाती है। और उसके बाद लिखा हुआ है तीनों लोकों में फिर वो भैरव के समान पूजे जाते हैं, भैरव के समान वो योगी पूजे जाते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, पहले साल में रोगों से मुक्ति सबका प्रिय, दूसरे साल में वेद शास्त्रों के रहस्य का वक्ता। हम लोग भी वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ना थोड़ी है, इसमें साफ लिखा हुआ है रहस्य का वक्ता हो जाता है। तीसरे साल में शरीर दिव्य हो जाएगा, हिंसक पशु नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चौथे साल में भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, दूर के शब्द सुनाई देने लगेंगे। 5वें साल में छोटे 5 साल के बच्चे की तरह वाक सिद्धि आ जाएगी, निमोनिक जोड़ने के लिए परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाएगी। 6ठे साल में शस्त्र भी नहीं काट पाएगा, वज्रपात का असर नहीं होगा। 7वें साल में वायु के समान वेग वाला हो जाएंगे, और वायु से भी अधिक तीव्र वाला 10वें साल में कहा गया, 7वें और 10वें। तो 7वें में वायु के समान वेग वाला, 8वें में अष्ट सिद्धि, 9वें में वज्र के समान दृढ़ आकाश विचरण की क्षमता आ जाएगी। 10वें साल में फिर 7वें से 10वें में वायु से भी अधिक तीव्र वाला, 11वें साल में सर्वज्ञ हो जाता है, सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। और 12वें साल में कहा गया शिव के समान सृष्टि निर्माण और संहार में समर्थ हो जाता है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कई बार पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना है तो स्टिकी नोट्स या टेबल बना करके रूम में चिपकाना पड़ेगा। अब आते हैं गुरुकुल की 5 परंपरा बताई गई है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो ये भी आ सकता है कि 12 सिद्धियों वाला जो ऊपर हमने पढ़ा किस उपदेश में है। फिर ये आ सकता है गुरुकुल की जो 5 परंपरा बताई गई है, वो 5 परंपरा किस उपदेश में है, और कौन कौन सी परंपरा है, ये भी आ सकता है। एक है आईनाथ की परंपरा, दूसरा है बिलेश्वर परंपरा, तीसरा है विभूति परंपरा, चौथा है नाथ परंपरा, पांचवा है योगीश्वर परंपरा। ये 5 परंपरा बताया गया, इंपॉर्टेंट है। आईनाथ की परंपरा में गुरु उदयनाथ हुए एक, उन्हीं को आईनाथ भी कहा जाता है। उनके सिद्धांतों पर जो चलने वाले हुए, जो उनके सिद्धांत पर चलते हैं, जिनको उन्होंने शिष्य बनाया और उनकी एक अलग जो है पद्धति चली, तो आईनाथ की परंपरा हुआ, वो सब उनके संतान हो जाएंगे। आईनाथ के आध्यात्मिक संतान सारे हो गए, तो आईनाथ की परंपरा हुआ। बिलेश्वर परंपरा हुए, इस परंपरा में जो भी दीक्षित हुए वो दिगंबर होते हैं, वस्त्र धारण फिर नहीं करते हैं, और बिलेश्वर की संतान हो गए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उसी परंपरा से साधन करेंगे, उसी परंपरा से जीवन जिएंगे, भोजन करेंगे, साधना करेंगे, सब कुछ बिलेश्वर परंपरा से करेंगे। फिर विभूति परंपरा है, विभूति परंपरा में गुरु हुए, उन्होंने विभूति धारण करने की परंपरा चलाई, उन्होंने अलग एक परंपरा चलाई भगवान शिव को धारण करने की, समरसता को पाने की। तो वो जो विभूति परंपरा में जो दीक्षित हुए वो शिष्य कहलाने लगे, विभूति संतान। ऊपर वाले बिलेश्वर संतान, उससे ऊपर वाले आईनाथ संतान। ऊपर का मतलब जो अभी हम 3 पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ऊपर में उनकी कैटेगरी उच्च होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर नाथ परंपरा, तो नाथ परंपरा को जो मानने वाले थे वो नाथ संतान कहलाने लगे, वो नाथ संतान कहलाने लगे कि नाथ परंपरा में हम दीक्षित हैं, नाथ परंपरा के जो नियम कानून है हम उसका पालन करेंगे।
फिर पांचवा है योगीश्वर परंपरा। योगेश्वर परंपरा में कहा गया है जो तत्व स्वरूप है, जो गुरु हैं, जो लय को प्राप्त कर चुके गुरु हैं, वो योग्यता अनुसार शिक्षा दीक्षा देते हैं शिष्यों को। वे योगीश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि सब में ही सारे गुरु ही तत्वदर्शी हैं, यहाँ पर बस लिखा हुआ है। तो जो योगीश्वर परंपरा में सिद्ध हैं वो योगेश्वर के संतान माने जाएंगे। अब इतने सारे हठ योग में भी देख रहे हैं, इतनी सारी परंपराएं हैं। कोई पूछा है तो कहाँ से हम था, योगेश्वर हमारे गुरु हैं, उनकी परंपरा में उनकी धारणा को हम मानते हैं। इस तरह से पंचम उपदेश में ही 5 गुरु परंपरा बताई गई है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको, आईनाथ परंपरा, बिलेश्वर परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा और योगेश्वर परंपरा, ये 5 परंपरा की चर्चा आई हुई है पंचम उपदेश में ही कहा गया। अब सभी गुरु परंपरा के अलग अलग विशेषता होती है। अब उसके बाद कहा गया इसके अलावे भी बहुत सारी परंपराएं चली हुई हैं, जिसको गुरु गोरखनाथ जी सावधान कर रहे हैं आपको। अनेक गुरु परंपराओं में बहुत सारे गुरु ऐसे हो गए हैं जो आत्मज्ञान से परिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने गुरु परंपरा चला दिया हुआ है कि हम गुरु हैं, अपने आप को गुरु घोषित कर दिया है, और दूसरे को वो नीचा दिखाते हैं। वो गुरु वाला वेश धारण किए हुए दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जो तत्वदर्शी होंगे दूसरे की निंदा कभी नहीं करेंगे, वो इससे द्वेष कभी नहीं करेंगे। ये यहाँ पर खास करके बताया गया, और उनके लिए कहा गया रजोगुण के कारण ये लोग ऐसा करते हैं। वो रजोगुण से भरे होते हैं, कामनाओं से भरे होते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत अहंकारी स्वभाव के होते हैं और पाप कर्म करते हैं। ये उनके लिए कहा गया है जो अपने आप को गुरु तो मानते हैं लेकिन आत्मज्ञान से वो रहित हैं, रजोगुण से भरे हुए हैं, दूसरों को कहते हैं कि वो तो बेकार है, उनको कुछ नहीं आता, हम ही गुरु हैं, असली गुरु हैं। अब पंच महाभूत की चर्चा है, जिसको 5 संतान भी कहा जाता है, जो शिव की 5 संतान है। तो पंच महाभूत की चर्चा हम लोगों ने प्रथम अध्याय में भी पढ़ा हुआ था, पिंड उत्पत्ति में भी, और यहाँ पिंड समरस भाव में भी कहा गया है। इसको 5 संतान नाम से संबोधित किया गया है पंच महाभूत को। पंच महाभूत के 5 गुण बताए गए हैं, 5 देवता बताए गए हैं, और योग की 5 अवस्थाओं से इसको जोड़ा गया है। ये हम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होगी, सब हम पहले से पढ़े हुए, हमारा पढ़ा हुआ है, हम पहले से जानते हैं, दिक्कत नहीं होगी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, नीचे जाए तो आकाश पहले, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। एक जगह कहा गया हुआ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, कुंडलिनी से ही सारा कुछ की का उदय हुआ, कुंडलिनी से आकाश, फिर आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे हुआ, कुंडलिनी शक्ति से हुआ। पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है कठिनता, जल, जल का गुण है गीलापन, कॉमन है, अग्नि का जल है प्रकाश और उष्णता, वायु का गति गुण है, और आकाश का गुण है स्थिरता। देवता हम लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु सेम है पूजा जी, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, यही है सीक्वेंस। अगर चक्र से भी इसको जोड़ दें तो योग की 5 अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत, इसमें अब केवल में सजा दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया 5 संतान वाला, इसमें हम ज्यादा नहीं आएंगे। अब योगी का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उनको गुरु की सेवा हमेशा करना चाहिए, गुरु की सेवा करते हुए ही परम पद को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं हो सकता है। उनको लगातार कोशिश करनी चाहिए कि स्वपिंड और परपिंड में यानी परम पिंड में समरसता बिठाना है, स्थापित करना है, किसी भी हालत में अभ्यास करें। और जिन्होंने समरसता स्थापित कर लिया तो उनके लिए अब कोई विधि विधान शेष नहीं रह गया हो, लेकिन उससे पहले तक सारे विधि विधान हैं। जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो रास्ते पर फिर चलने की जरूरत तो है नहीं, रास्ता तो आप तय कर चुके, अब उसी में अवस्थित रहना है। अब उनके लिए वर्ण व्यवस्था के नियम नहीं है, ये भी कहा गया, उनके लिए वर्ण व्यवस्था के भी कोई नियम नहीं है, शौच अशौच का कोई महत्व नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। उसके बाद सदगुरु के लक्षण बताए गए जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा गया था। ये पंचम उपदेश में भी है, छठे उपदेश में भी है, लेकिन पंचम उपदेश में लक्षण बताए गए हैं, छठे उपदेश में उनकी महत्ता बताई गई है, इसी को आगे बढ़ाते हुए।
वहाँ अवधूत योगी है, तो उन्हीं के लिए एक दो बार सदगुरु शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है। यहाँ कहा गया है कि जो केवल उपदेश मात्र से, जिनकी करुणा अगर हो जाए, करुणा खंग पाते छित्वा पासा अष्टकम शिशो सम्यक आनंद जनक सदगुरुम सो अभिधीयते। जो केवल आपको उनकी करुणा हो जाए तो उपदेश मात्र से आपको, दृष्टि डालने भर से आपको कष्ट दूर कर दे, अपने शिशु का, अपने शिष्यों का कष्ट दूर कर दे, और परम पद का प्रकाशन करते हैं और 8 प्रकार के कष्टों से मुक्ति देते हैं। 8 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं, और सम्यक ज्ञान देते हैं और पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराते हैं, वही सदगुरु है। और फिर आगे उनके बारे में कहा गया, जो स्पर्श मात्र से परम पद प्रदान कर दे उस गुरु को सादर प्रणाम। अब गुरु की विस्तृत व्याख्या यहीं पर दी हुई है, पंचम उपदेश में ही, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे कहा गया है, एक ही श्लोक हमने लिखा है, बाकी श्लोक भी है, उसका अर्थ सिर्फ लिखा है। सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करते हैं, केवल वह शिष्य ही भव सागर से पार पाता है। नहीं, एक सेकंड, ओके। केवल वह शिष्य ही भव सागर से पार नहीं पाता, बल्कि उस शिष्य की अनेक पीढ़ियां भी भव सागर से पार हो जाते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए गुरु की तीनों कालों में वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सिर्फ हमारा उद्धार नहीं कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियों का भी उद्धार कर रहे हैं। कौन? सदगुरु की बात आई हुई है। तो सदगुरु की इतनी विस्तृत व्याख्या छठे उपदेश में नहीं है। अब यहाँ आया हुआ था क्वेश्चन दिसंबर 19 में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो पंचम है। वैसे छठा उपदेश दिया भी नहीं है यहाँ पर, अच्छी बात है, ये भी दिया हुआ है, तो पंचम उपदेश में सदगुरु के बारे में बात आई हुई है। अब क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने गुरु की परंपरा आई हुई है? कितने आई हुए हैं? 5। 5। किन्हीं को याद है कौन कौन सा आया हुआ है? सर आईनाथ, हाँ विलेश्वर, हाँ, और विभूति और नाथ और योगीश्वर। ओके, बहुत सुंदर। अब पिंड योगी, पिंड सिद्ध योगी को क्या करना चाहिए? तो देख लिया, मैं ही बोल देता हूँ। कोपिन पहनना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अमृपान करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। 4 में से कौन सा है? सर कोपेन पहनना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए चाहिए, और अमृपान करना चाहिए। विष्णु का तो नाम ही नहीं है इसमें। विष्णु का नाम नहीं है। 1, 3, 4, तो डी वाला ऑप्शन सही है। 1, 3, 4 से। योगी के अंदर परकाया प्रवेश की क्षमता कितने वर्ष में आ जाती है? 5 वर्ष में आ जाती है, जब वो वाक सिद्धि होती है तब। हाँ, वाक सिद्धि भी इसमें कहा गया। बहुत सुंदर। भूख प्यास निद्रा वाला कब होता है? ये इससे आगे वाले में होता है सर। चौथे में। पहले वाले, चौथे पहले में वाले हो जाता है। अच्छा। भूख प्यास निद्रा वाला चौथे में। इसको ऐसे याद रखें, 4 साल के बच्चे को बहुत भूख लगती है, तुरंत तुरंत खाता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए, भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। योगी को अष्ट सिद्धि तो सबसे आसान है, 8 वर्ष में। निर्माण संहार की क्षमता शिव के समान 12वें वर्ष में शिव के समान हो जाता है, वो था। और 12वें का ये है ना। 7वें में क्या था? 7वें में बताइए जरा। सर वायु वेग के समान। हाँ, वायु। अच्छा, 10वें में क्या था? वायु से भी अधिक तेज। वायु से वायु से भी अधिक तीव्र। वज्र नहीं, वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला होगा। वज्र वाला 9वें में था। अच्छा, 9वें। ठीक, बहुत सुंदर। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उपदेश कंप्लीट हो गया 5वां। छठे में आते हैं, आज कंप्लीट करना है छठे उपदेश में। सर चश्मा कब लगवा लिया था? अरे अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है। पता नहीं, अभी तो आंखों में ना इचिंग सी हो रही है, पता नहीं क्यों। सही लग रहा है सर, एक बार होगी। आज लगवाएगा आपको थोड़े दिनों तक। क्या आप लोगों को भी इचिंग होती है जो लोग चश्मा लगाते हैं शुरुआत में? हाँ सर, होती है। ऐसा लगता है कि आंखों को भारी भारी सा होता है। अच्छा। सर दर्द भी होता है। शुरू में लगाने से मेरा बहुत सर दर्द हुआ था। सर दर्द तो नहीं हुआ, बस मुझे इचिंग होती, लगता है खुजली हो रही है। और कान के पीछे भी दर्द। आई ड्रॉप यूज करिए सर। हाँ, यहाँ भी बार बार मैं इसको खोलता रहता हूँ।
छठा उपदेश अवधूत योगी के लक्षण की पूरी चर्चा हुई है। और शुरुआत में ही बात हो रही कि अवधूत योगी कह, यहाँ पहले सवाल उठाया गया अवधूत योगी कह, अवधूत योगी कौन है। फिर अवधूत योगी के बारे में व्याख्या आ रही थी। जो देह और देह के संबंध से जो भी प्रपंच है, ये सब प्रपंच है, चश्मा वस्मा शादी ब्याह में जाना, भोज भात में खाना, ये सब प्रपंच है। देह और देह संबंधी जितने प्रपंच हैं, जितने विषय हैं, उसमें लगे हुए मन को पहले वश में कीजिए, उसको हटाइए वहां से, फिर अपने मूल स्थान यानी हमारा मूल स्थान है परम शिव, वहां पर लीन कर दीजिए। तो वो अवधूत योगी हो गए। जिन्होंने लीन कर दिया वो अवधूत योगी होंगे। फिर कहा गया जो अविद्या आदि पंच क्लेश रूपी बंधनों को काट दिया है। और पंच क्लेश हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा था, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों अविद्या रूपी बंधनों को काट दिया, उससे मुक्त हो गया, वो अवधूत योगी है। और अवधूत योगी के बारे में फिर उनके बारे में और बताया जाएगा। उसी दौरान एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई है, ओंकार के बारे में एक जो है श्लोक आया हुआ है। दूसरा श्लोक जो है छठे अध्याय का, यकारो वायु बीजम स्याद रकारो बहिनी बीजकम तयोर अभेदः ओंकारः चिदाकाशः प्रकृतितः। अब यहाँ कहा गया यकार ही वायु बीज है और रकार ही वहनी बीज है, यानी अग्नि का बीज मंत्र है। तयोर अभेदः, उनका अभेद मतलब उनका एक हो जाना, वही ओंकार है। तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, छोटी छोटी चीजें बीच बीच में डाली हुई हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्वेश्चन तो कम ही पूछा जाता, लेकिन कई बार यही पूछ दिया जाता है। तो ओंकार के बारे में बस इतना कहा गया है। यम वायु बीज मंत्र है, रम अग्नि बीज मंत्र है, दोनों का एक होना ओंकार है। ओंकार चिदाकाशः प्रकृतितः। अब अवधूत योगी के वेश और चिन्ह बताए गए हैं। अब यहाँ पीछे जो हमने पढ़ा हुआ था, पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा की चर्चा आई 5वें अध्याय यानी 5वें उपदेश में। अब छठे उपदेश में अवधूत योगी की वेशभूषा की चर्चा आ रही है। अब ये पूर्ण योगी हो चुके हैं, परम पद में लीन हो चुके हैं, इनकी चर्चा है। जो कोपीन पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं, खप्पर का भिक्षा पात्र रखते हैं, खप्पर आता था भिक्षा पात्र के लिए, पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। जो शंख धारण करते हैं अर्थात जो परब्रह्म में लीन रहते हैं। अच्छा, शंख धारण करने वाली बात वहां छूट गया हुआ था। इस शंख का क्या अर्थ बताया गया है। यहाँ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी ने शंख का अर्थ बताया गया है। कहते हैं सम मतलब सुख, ख मतलब पर ब्रह्म। आकाश को ख कहा जाता है, आकाश को ही पर ब्रह्म कहा जाता है। तो दोनों के योग से शंख शब्द मिला हुआ है, जो पर ब्रह्म में ही सुखी रहता है। जिसने इस शंख रूप सिद्धांत को अपनाया है वही अवधूत है। अवधूत की एक और व्याख्या होगी। तो पहले शंख कहा गया, शंख का हो सकता है अर्थ पूछ दे एग्जाम में, क्या पता। सम मतलब सुख, ख मतलब पर ब्रह्म, दोनों का योग ही शंख शब्द बना है। और जिन्होंने इस सिद्धांत को अपना लिया वही अवधूत है। फिर अवधूत योगी के बारे में कहा गया, जिन्होंने शंख धारण कर लिया, यानी कि जिन्होंने परब्रह्म से एकता कर ली, कोपिन पहनते हैं, खप्पर का भिक्षा पात्र रखते हैं, पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने ज्ञानमय पादुका धारण कर रखी है, ज्ञानमय पादुका मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है। मृग चर्म धारण कर रखा है, ये भी कहा गया। मृग चर्म धारण कर रखा है, जिसने कमर में मेखला धारण कर रखी। कमर में मेखला मतलब कमर में धागा होता है, मेखला आप कह सकते हैं, कमर बंद कह सकते हैं। जिन्होंने कमर में मेखला धारण कर रखी हो, जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला भी, कुंडल भी धारण करते हैं। 2 कुंडल के बारे में कहा गया, चित्त प्रकाश और परम आनंद के प्रतीक है। जो कुंडल पहनते हैं योगी लोग, चित्त प्रकाश और परम आनंद के वो प्रतीक हैं, ये दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं। और रुद्राक्ष कहा गया इंद्रियों के प्रति आकर्षण के अभाव को दिखाता है। रुद्राक्ष पहन लिए तो इंद्रियों के प्रति आकर्षण खत्म हो गया है, अभाव हो गया है, इसका ये तात्पर्य है। आगे कहा गया है जो सामान्य लोगों की परवाह नहीं करते हैं, यानी आत्मा से आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, मानो हर वक्त एकांत में है, वही अवधूत योगी। अवधूत योगी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। जो सोमरस का निरंतर पान करते हैं वही अवधूत योगी हैं। ऊपर भी 5वें अध्याय में भी अम्रीपान सोमरस की बात आई हुई थी, यहाँ भी आए है बात। जो कभी भोगी के समान व्यवहार करते हैं,
कभी योगी के समान व्यवहार करते हैं, मतलब एकदम निश्चल होते हैं, कभी पिशाच के समान बिना वस्त्र के रहते हैं, कभी राजा के समान व्यवहार करते हैं, कभी गुरु के समान व्यवहार करते हैं, वही अवधूत योगी हैं। अवधूत योगी की बड़ी सुंदर व्याख्या यहाँ की गई है। अब जब अवधूत योगी की बात है, जब वो इस तरह से अवस्थित हो जाते हैं, जितने मत वाले हैं सब उनको अपने जैसा समझते हैं, तो हमारे ही मत के हैं। जैसे कि चारवाक वाले कहते हैं तो हमारे मत के हैं, बाकी दर्शन वाले कहते हैं तो हमारे मत के हैं। दरअसल वो हर मत को जानने वाले हो चुके होते हैं, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, हर मत को जानते हैं, हर दर्शन को जानते हैं। फिर सारे दर्शन को मानने वाले उन्हें देवता के रूप में परिभाषित करते हैं। मेखला कमर बंद होता है, कमर में बांधा जाता है, कमर बंद जैसे रस, उसको हमारे यहाँ डोराडोर बोलते हैं, यहाँ मेखला शब्द कहा गया है। कमर में धागा या कुछ दूसरी चीजें होती होंगी, या तो चर्म का होता होगा, धागा तो कहाँ से मिलेगा, चर्म का हो सकता है होता होगा, तो कमर बंद को कमर मेखला कहा गया। अब विद्वान लोग उनको देवता के रूप में परिभाषित करते हैं। अब वही अवधूत योगी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र प्राण कालाग्नि चंद्रमा सूर्य शिव और परम शिव है। यानी वो अवधूत योगी ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही इंद्र है, वही प्राण है, वही काल अग्नि है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही शिव है, वही परम शिव है। सब कुछ उनके अंदर, क्योंकि वो अवस्थित हो गए ना शिव में। अब मुद्रा का अर्थ बताया गया। देखिए मुद्रा हम लोग पढ़ते हैं ना, 10 मुद्रा है, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा, घेरन संहिता में 25 मुद्रा। मुद्रा शब्द का यहाँ अर्थ कहा गया, ऊपर कहा गया था ना मुद्रा धारण करना, तो मुद्रा का अर्थ है, मुद का अर्थ है आनंद, रा का अर्थ है देने वाला, जो आनंद देने वाला है। यानी जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान ही मुद्रा है। अगर आ जाए एग्जाम में मुद्रा के बारे में हठ प्रदीपिका में कहा गया, तो जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान ही मुद्रा कहा गया। शंख का आ जाए, आत्मा को ओंकार का आ जाए, ऐसे छोटे छोटे शब्द हमने इस बार निकाल करके इसमें ऐड किया हुआ है, जहां से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती है। अवधूत योगी के बारे में आगे कहा गया, वो चारों आश्रमों में रहता है। आप कहेंगे वो तो आश्रम में किसी में रहते नहीं है, 4 आश्रम में कैसे रहेंगे? तो नहीं, वो चारों आश्रमों में एक साथ अवस्थित रहते हैं। ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, गृहस्थ में भी रहते हैं, वानप्रस्थ में भी रहते हैं, सन्यासी में भी रहते हैं। कैसे? इसका देखिए सुंदर व्याख्या की गई है। जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्म सा आचरण करने वाले ब्रह्मचारी हो गए, तो हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम में। गृहस्थ आश्रम हैं, हम लोग मानते सिर्फ गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी 2 बच्चे हैं, भोजन कर रहे हैं, कलह भी चलता है, सुख भी है दुख भी है, ये नहीं है इनके लिए। जिस योगी की नित्य पूर्णता गृहिणी है, यानी पूर्ण रूप से है और वही उनका घर है, अचल आकाश ही उनका घर है, यानी ब्रह्म ही उनका घर है, जो इन दोनों में निवास करते हैं। जो हम ही गृहिणी है, हम ही घर में निवास कर रहे हैं, वह गृहस्थ है। तो देखिए जो पर ब्रह्म उनका घर है, उन्हीं जैसा व्यवहार वही है, वो गृहस्थ है। यहाँ गृहस्थ का ये अर्थ कहा गया है। वानप्रस्थ के बारे में कहा गया है, जो आत्मज्ञान स्वरूप प्रकाशमयी अंतःकरण रूपी वन में प्रस्थान कर ले। तब लेकिए, वो जो आत्म अवस्था है, जिनको परमात्मा शब्द से कहा गया है, वही उनके लिए वन है, और उस वन में विहार करते हैं, प्रस्थान करते हैं, वही वानप्रस्थी है। मृग के समान वन में निवास करने से कोई वानप्रस्थी नहीं हो जाता है। ये भी कहा गया है कि जो मृग में है वही वानप्रस्थी है, या हम लोग वन में चले जाए वानप्रस्थी होंगे, ये नहीं है। जब तक आत्मा का दर्शन ना हो और उस आत्मा में विचरण ना करें, तब तक वानप्रस्थी नहीं है। सन्यासी के बारे में क्या कहा गया है? जिनके अंतःकरण में जीवात्मा पिंड और परमात्मा पिंड, यानी कि निज पिंड और परपिंड उनका एक हो गया, समरसता एक हो गया, और वो एक बना हुआ है, समरसता बना रहता है, वही सन्यासी है। तो चारों अवस्था में इस तरह से व्याख्या की गई सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। चारों अवस्था में कौन रहता है? अवधूत योगी रहता है। और उसके बाद त्रिदंडी और एक दंडी शब्द आपने सुना होगा। ये त्रिदंडी हैं संत, त्रिदंडी संत हैं, त्रिदंडी योगी हैं। ये एक दंडी संत हैं, ये हम लोग सुनते हैं।
कई जगहों पर आश्रमों में जाएंगे, त्रिदंडी संत मिलेंगे, एक दंडी संत मिलेंगे, उनकी व्याख्या की गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, बहुत सुंदर व्याख्या 6ठे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। 38वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, सन्यासियों का एक ऐसा समूह जो अपने पास बांस का 3 दंड रखते हैं, 3 दंड रखते हैं छोटे छोटे, उनको कहा गया है त्रिदंडी है। उस 3 दंड का कुछ अर्थ है, वो 3 दंड प्रतीक है। किसका प्रतीक है? माया, अंतःकरण और मन का, कि इन तीनों को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। किसको? माया को कंट्रोल में कर लिया, अंतःकरण को कंट्रोल में कर लिया, मन को कंट्रोल में कर लिया। इसका ये अर्थ है, तीनों दंड का 3 अर्थ। सर आपने ऐसे संत देखे हैं? नहीं, हमने नहीं देखे, लेकिन हम जिनके यहाँ योग कराने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि वो एक जगह गए थे, यहाँ पर दिल्ली के पास एक छोटा हरिद्वार कहा जाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, गढ़गंगा में। तो गढ़गंगा में वो गए थे, तो उनको एक आश्रम में उनको जो है पूजा करना था और पंडितों को भोजन कराना था। तो उन्होंने कहा हमें ये बताएगा कि ये त्रिदंडी संत हैं, इन्हीं को भोजन कराइए। तो त्रिदंडी संत को हमने भोजन कराया। बड़ी व्याख्या कर रहे थे कि कुछ गलती भी हो गई ना तो वो मुस्कुरा करके कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे भोजन परोसने के दौरान कुछ ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग की प्रसन्नता ऐसी थी, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया हुआ था। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं मिला हूँ त्रिदंडी संत से, तो इच्छा जरूर है। अच्छा सवाल पूछा। अब अपने अखंड आत्म स्वरूप में यो योगी पर्वत के समान अचल होते, जैसे पर्वत अचल होते वैसे उनकी वृत्तियां अचल हो जाते, स्थिर हो जाती हैं, वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब यहाँ ये भी कहा गया केवल बांस के 3 दंड धारण करने से कोई त्रिदंडी नहीं हो जाता है। त्रिदंडी के लिए माया, अंतःकरण, मन का कंट्रोल होना जरूरी है। फिर एक दंडी की चर्चा अगले ही श्लोक में है, जिन्होंने चंचल चित्त को नियंत्रित कर लिया है। यहाँ सिर्फ मन को नियंत्रित करने की बात है। जिन्होंने मन को सिर्फ नियंत्रित कर लिया है उनको एक दंडी कहा जाता है। वो प्रतीक के रूप में बांस का एक दंड धारण करते हैं, एक दंड धारण करते हैं। क्लियर है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अवधूत योगी के लिए कुछ शब्दों का और इस्तेमाल किया गया। उनको शैव कहा गया है, उनको तापस कहा गया, उनको पाशुपत कहा गया है, कालमुख कहा गया है, लिंगधारी कहा गया है, निर्वाणी कहा गया है, कापालिक भी कहा गया है, महाव्रती, शाक्त और उपासक शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया। किनके लिए? अवधूत योगी के लिए। ये सारे शब्द क्या पता एग्जाम में दे दे, अवधूत योगी के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे शब्द बताए गए। शाक्त के का अर्थ था, व्याख्या में लिखा हुआ था, जो चित्त को स्थिर कर समाधि में स्थिर होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विहार करता वही शाक्त है। हालांकि सारे शब्दों का अर्थ मिला करके एक ही आता है अवधूत योगी के लिए, लेकिन समझाने के लिए शब्द सा कई बार आना पड़ता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 6ठे उद्देश्य में पंचमकार है, उसी को शाक्त कहा गया। पंचमकार या शाक्त के लक्षण, और एग्जाम में पंचमकार से क्वेश्चन आता है। पंचमकार कहा गया। पंचमकार क्या है? कहा गया ये पांचों का अगर आप पालन करते हैं जीवन में तो आपको मोक्ष मिलेगा। कैसे? मध्य का, मुद्रा का, मीन का, मांस का और मैथुन का। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और आप लगा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल अलग है। मध्य, मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन का आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल अलग है। साधना के फलस्वरूप विकसित पूर्ण ज्ञान ही मध्य है, उसी में मस्त रहना, मद रहना, यही मध्य है। ऐसे हम लोग मध्य का लगा लेते हैं अर्थ, मद्यपान करना, शराब पान करना। यहाँ मध्य मतलब उस आत्मा में पूरी तरह से अवस्थित होकर के उसी में मदमस्त रहना, उस ज्ञान में, ये हो गया मद। मुद्रा क्या है? मुद्रा ऊपर अर्थ आया हुआ है, मति में यानी ज्ञान में, उस विवेक में अवस्थित होना मुद्रा है, प्रसन्न रहना। और मीन कहा गया, मीन का अर्थ वैसे मछली होता है। मीन आप मारोगे ना तो मीन मछली का है, मीन एक राशि भी है। मछली का अर्थ यहाँ पर नहीं लिया गया, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में कहा गया मीन मतलब माया पर कंट्रोल है, माया से एकदम जो परे हो गए। और मांस कहा गया है जीव का मन का भक्षण, यानी वो जीव जो हम लोग जीवात्मा है अपने मन को ही भक्षण कर गया, खा गया, गोमांस भक्षण हो गया। मांस शब्द आया है यानी मन का ही विलय कर देना है। गोमांस भक्षण शब्द नहीं आया, गोमांस भक्षण तो हठ प्रदीपिका में है आपको,
रत्नावली में। यहाँ मांस शब्द आया लेकिन अर्थ वही है, मन के द्वारा उस मन का भक्षण कर जाना, मांस का भक्षण करना, विलय कर लेना मन का। अब मैथुन है, मैथुन का हम लोग यहाँ अर्थ कुछ और लगाते हैं शाब्दिक। यहाँ मैथुन का अर्थ है मिलना, मिलन किसका मिलन, हमारा जो निज पिंड है उसका उस परम पिंड से मिलन, यानी स्वपिंड का परम पिंड में समरसता का भाव कर देना ही मैथुन है। तो ये पंचमकार की सुंदर व्याख्या सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताई। अब जो उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, उन उपासकों के प्रकार बताए गए हैं। वैष्णव कोई है, कोई भागवत है, कोई भेदवादी है, कोई पांच रात्रिक उपासक है, कोई सदाजीवी उपासक हैं, कोई सात्विक उपासक हैं, कोई सूक्ष्म सात्विक उपासक हैं, कोई सत्यवादी उपासक हैं, कोई कलंकी उपासक हैं, कोई क्षपनक उपासक हैं, कोई सिद्ध उपासक हैं, कोई योगीराट उपासक। इतने नाम बताए गए हैं और उसके अर्थ भी बताए गए क्या होता है। वैष्णव कहा गया जो विष्णु के परम पद को अपनी पिंड में ही अभेद रूप में देखता है, वैष्णव है। जो विष्णु भगवान की उपासना करता है और कहते हैं भगवान विष्णु से ही मिल रहे हैं। भक्त जो कहते हैं, जिनको भक्ति मार्ग जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हठ योग से ही मुक्ति मिलती है, अलग अलग मार्ग हैं, हजारों मार्ग हैं। भागवत हैं जो भेदातीत हो करके सब जगह भगवान को ही देखता है, भेद के अतीत को भूल गया है, हर जगह भगवान देखता है, वही भागवत है, वही भागवत उपासक है। भेदवादी क्या हुआ, जो उस परमात्मा को उपासना के स्तर पर विभिन्न रूप खुद को उपासक समझता है, उनके विभिन्न रूप में खुद को उपासना करता है, खुद को उपासक समझता है, वही भेदवादी है। परमात्मा को उपासना के स्तर पर विभिन्न रूप में देख करके उनकी उपासना करता है, लेकिन परमात्मा को देखता है, ठीक है, अलग अलग रूपों में परमात्मा ने बांट लिया हुआ है। पंचरात्र के बारे में कहा गया है, पंच भौतिक स्थूल रूप पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, प्रलय को प्राप्त हो गया है, वही पंचरात्रिक है। प्रलय का मतलब जिनका लय हो गया, प्रलय का मतलब जिनका नाश नहीं, जिनका लय हो गया। सदाजीवी कौन है, जो जीवात्मा चैतन्य के बल से जन्म लेकर क्षण मात्र में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं, सदाजीवी होते हैं। आत्मावस्था में हो गए तो सदाजीवी, चैतन्य स्वरूप वो हो जाते हैं, वही सदाजीवी। सात्विक कौन है, ज्ञानवती बुद्धि में जिनकी मति निरंतर तल्लीन रहती है, ज्ञानवती बुद्धि में जिनकी मति निरंतर तल्लीन रहती है, वही सात्विक उपासक है। सूक्ष्म सात्विक उपासक जो शक्ति शिव परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वो सूक्ष्म सात्विक उपासक हैं। सत्यवादी उपासक जो अखंड अनंत अभेद परमात्मा को जानकर उपासना उपदेश देते हैं, वो सत्यवादी हैं। देखिए कहा सब कुछ एक ही है, सबको थोड़ा थोड़ा भेद करके बताया गया, शब्द को, उस शब्द को जस्टिफाई करने के लिए कुछ वाक्य बनाए गए, नहीं तो सब एक ही है। कलंकी उपासक कौन है, जो मानसिक और बाहरी दोनों पदार्थों से परे को कलंकी कहते हैं, यानी कि मानसिक और बाहरी दोनों पदार्थों से परे हो गए, अब भेद नहीं कर रहे हैं। क्षणपक किनको कहा गया, राग द्वेष का उन्मूलन कर लिया, सभी वृत्तियों का निरोध कर लिया, क्षणपक उपासक हो गए। योगीराट उपासक कौन है, शक्ति और शिव में ऐक्य भाव दृढ़ करने वाला योगी योगीराट होता है। तो सदगुरु शब्द का हमने कहा था ना, इस्तेमाल किया गया है, तो एक दो जगहों पर यहाँ भी कहा गया है, छठे उपदेश में भी, कि जो योगी विभिन्न मत के दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए उपदेश करता है, वह अवधूत सदगुरु ही सबका आदरणीय। मतलब आप कहेंगे सेंटेंस पर दिया मतलब, तो जितने भी दर्शन हैं, षड दर्शन पढ़ते हैं और भी दर्शन पढ़ते हैं हम लोग, षड दर्शन के अलावे भी दर्शन है, हर दर्शन बात एक ही कह रहे हैं, सब में मुक्ति की ही बात है। और जो योगी वो होते हैं जो सभी दर्शनों का जिनको ज्ञान हो जाता है, हमने पढ़ा अवधूत योगी हो जाते हैं जिनको सभी दर्शनों का पूरा ज्ञान हो जाता है। अब जब वो अपने शिष्यों को उपदेश देंगे तो सभी दर्शन का समन्वय करके, उनके विषयों को अलग अलग ना बांटते हुए, एक मानते हुए एक सुंदर व्याख्यान देंगे, सुंदर उपदेश देंगे, वही अवधूत सदगुरु है, वही सबके लिए आदरणीय। अब अद्वैत वेदांत, अब जो अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मैं किसी दर्शन को मानता हूँ, कोई किसी दर्शन को मानते हैं, वो दूसरे दर्शन को गलत काटने में ही लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अद्वैत वेदांती है, वो अपना तर्क रखता है और दूसरे को गलत ठहरा देता है, तो सिर्फ वो बुद्धि तो उनको है, अपनी तीव्र बुद्धि से
वो माया से ग्रस्त हैं, दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। वैशेषिक दर्शन वाले क्या हैं, अपने आप को मुख्य मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो बात कही गई उसको मानते हैं कि यही सही है। वह उनकी बुद्धि द्वैतवाद फंसी रहती है। कुछ दार्शनिक हैं जो भेदभाव से परेशान हैं। तो इस तरह से ये लोग तत्व ज्ञान से वंचित हो जाते। ज्ञान तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं आ पाता है। इसीलिए कहा गया सदगुरु का सहारा लेना चाहिए। यहाँ सदगुरु का सहारा लेना चाहिए, वो बात कही गई है। अब आगे देखिए कि अज्ञानी लोग जो है बेचारे दुख का भार ढो रहे हैं, यज्ञ आदि करने में लगे हुए हैं, व्रत करने में लगे हुए हैं, तपस्या करने में लगे हुए हैं, स्वर्ग की कामना से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, चारों धाम घूम रहे हैं, मंत्र जाप करने में हम आप लगे हुए हैं, मौन रखते हैं, आज मौन रखना है। दरअसल वो तत्व ज्ञान से, वो आत्मज्ञान से वो वंचित है, उस सतपथ से वो वंचित है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। आगे और उसी बात को बढ़ाते हुए कहा गया, मान लीजिए हम लोग पूरक रेचक कुंभक द्वारा नारी शोधन कर लिया, हृदय कमल में चित्त को पूर्ण रूप से स्थिर भी कर लिया, समाधि में स्थिर भी हो गए, उसके अंदर ओंकार रूप ज्योति स्वरूप आज्ञा चक्र में परमेश्वर के दर्शन भी कर लिया, फिर भी उनको परम शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कहेंगे अरे बाबा इतना दर्शन हो गया, हो तो गया। अरे दर्शन ही तो हुआ है, दर्शन ही तो हुआ है, परम पद परम शिव की प्राप्ति नहीं हुई है आपको। लेकिन अब इतना होने पर भी एक चीज, एक कमी रह गई, क्या? गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु, सदगुरु का सहारा चाहिए। अब चक्र ध्यान करने वाले साधक हैं, उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, कितने भी चक्र की सिद्धि कर लीजिए, भटकते रहेंगे, भटकती आत्मा हो जाएंगे बिना सदगुरु को। कुंडलिनी जागरण जो कर रहे हैं, वज्रोली मुद्रा से बिंदु को भले ही सिद्ध कर लिया आपने, उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। खींचनी मुद्रा के द्वारा अमृत पान कर लीजिए, उनको भी परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। शक्ति चालिनी मुद्रा से आप कुंडलिनी को जागृत कर लीजिए और उस कुंडलिनी को उठा करके सहस्रार में ले जाइए, फिर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ये सारे रास्ते तभी सफल होंगे जब सदगुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, सदगुरु उसमें भाव जोड़ेंगे, भक्ति जोड़ेंगे, तब सदगुरु के प्रति आपकी भक्ति होगी, तब परम पद को प्राप्त होंगे। तो सिद्ध संप्रदायों की साधना की विधि सिद्ध विधि कही गई है और उसमें गुरु की बड़ी महत्ता है। हमेशा आनंद देने वाला ये रास्ता है। अब आगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको दें? सिद्धों की जो ये सिद्धांत की पद्धति है, वो एक तो ज्ञान गुरु ही देंगे, हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं शब्दार्थ। इसका सिद्धांत सिर्फ शिष्य को ही करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं करना चाहिए। जन सामान्य जब सामने बैठी हो तो शिष्य को भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद अपने गुरु परमहंस में बैठे हुए थे, जब तब उनको शिक्षा नहीं दिया रामकृष्ण परमहंस ने, तब सिंपल बात करने लगे। लेकिन जब वो लोग चले गए तो इनको बिठा करके बोले तुम ही तो भगवान हो, तुम ही को तो ढूंढ रहे थे। अब इनके सामने अलग ही बात होने लगी। किसी को स्नेहवश डर के भय से कोई ज्ञान नहीं देते, स्नेह है चलो इससे इसको दे दिया, डर किसी ने डरा दिया हमें ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दिया, लोभ मोह में पड़कर नहीं दिया जाता है, हमारा मित्र है चलो इसको दे देते हैं, नहीं देना है। अपने पुत्र को भी तभी उपदेश देंगे जब वो शिष्य हो जाए, सिर्फ पुत्र होने से उपदेश नहीं देंगे। जो दयालु है, स्थिर चित्त वाला है, शिष्य के गुण भी बताए गए हैं। घृणा जिसके अंदर नहीं है, लज्जा जो है, लज्जा है, लालच से परे है, ईर्ष्या जिसके अंदर नहीं है, अभिमान नहीं है, छल से पूर्णतया रहित हो गया है, उन्हें ही उपदेश देंगे। दूसरों की निंदा करने वाले को नहीं देंगे, दुराचारी को नहीं देंगे, गुरु पत्नी के साथ सोने वाले को नहीं देंगे, गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाले को नहीं देंगे, जो दुष्ट हैं उन्हें नहीं देंगे। जिन्हें निंदा और झगड़ा प्रिय है, ऐसे लोगों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सिद्धों के इस सिद्धांत को दुष्ट जनों से छिपा कर रखना चाहिए। जो इस विद्या की रक्षा नहीं करता है, ऐसे ही किसी को भी देता रहता है ये ज्ञान, उसको बड़ा भारी पाप लगता है। देखिए क्या पाप कहा गया, भूचरी खेचरी साकरी निशाचर देवियों और सिद्ध भैरवों का साप लगता है। भूचरी खेचरी साकरी निशाचरी देवियों और सिद्ध भैरवों का साप लगता है। अतः यत्न पूर्वक इस ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अब भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिखकर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। ये गुरु गोरखनाथ जी ने कहा।
देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? ये हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है, षष्ठम उपदेश में। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग PYQ